उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रियंका रोनियार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के सिलेबस और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसका एग्जाम कब होगा इस पर डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, एग्जाम कब होगा ये तो मैं सच बोलूँ तो सीएसबीसी को भी पता नहीं है कि नहीं, तो वो कब ले लेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो यही कि हम अपने पढ़ाई पे ही फोकस करें। लेकिन फिर भी 19 सितंबर को संभावित डेट था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में, अक्सर बिहार में या कहीं भी, तो संडे को ही लिए जाते हैं। तो सितंबर में उसका नोटिस आ जाएगा कि होगा या नहीं होगा, लेकिन संभावित 19 सितंबर को ही लेकर चलते हैं। सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं तो इसका भी कोई चांस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है। जो ये तो आप और पढ़ कर जाते हो तो बहुत बेटर है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग सिलेबस समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है, कितना पोस्ट है। तो पोस्ट 2380 है, आप लोग को पता होगा। मेल के लिए 1487, फीमेल के लिए 893 पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसी 2021 में निकली थी। ठीक ना। लिखित परीक्षा 10th लेवल का होगा, जो कि कहने का बात है। 10th लेवल जैसा कुछ क्वेश्चन रहता नहीं, आपको भी पता है। 2 घंटे की एग्जाम होगी, 100 क्वेश्चन होगा, नो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब सेम टू सेम बिहार पुलिस का ही सिलेबस है। सिलेबस में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, जीए और मैथ, ठीक ना। तो हिंदी और इंग्लिश पहले समझ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस आप बोल सकते हो रेशियो आपस में टकराते रहते हैं। जैसे कि हिंदी आपका अगर 10 क्वेश्चन पूछा तो इंग्लिश 8 पूछेगा। अगर हिंदी 8 पूछा तो इंग्लिश 10 पूछेगा, है कि नहीं। 8, 10, 10, 7 ऐसे ही टकराते रहते हैं। जीके आपको, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, आपको 30 नंबर का होगा। जीएस 35 नंबर का होगा। जीएस का पोर्शन ज्यादा रहता है, आपको भी पता होगा। जीएस का पोर्शन ज्यादा रहता है, और जीएस में बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। पता नहीं बिहार पुलिस में डॉक्टर बनाना रहता है क्या, बायोलॉजी के पोर्शन ज्यादा रहते हैं। करेंट अफेयर्स 5, 6, 4, 2 ऐसा ही रेशियो रहता है, ठीक ना। मैथ 8, 10, 7 ऐसा ही रहता है। जो इजी लेवल का रहता है आप लोग बना लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो आप समझ गए 10th लेवल का इसका सिलेबस है। 2 घंटे की एग्जाम होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव। सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, जीएस, मैथ, ठीक ना। हिंदी 10, इंग्लिश 8, जो कि आपस में टकराते रहते हैं, 10, 8, 8, 10। जीके 30, जीएस 35, और जीए जो करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं 5, 4, 2 ऐसा ही रहता है। क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो 17 से 22 वाला वैकेंसी हुआ था, उसमें तो मतलब जी भर के क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स का, लेकिन बिहार पुलिस में थोड़ा कम ही पूछता है। मैथ 8 होंगे, 7, 8, 10 ऐसा ही रेशियो रहता है, ठीक। उसके बाद आपको, अरे बाबा क्या हो गया, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस में, जैसे कि मैंने टॉपिक कुछ सिलेक्ट किए हैं आप लोग के लिए स्पेशल। जीके 35 होता है, 30, 35, 35 ऐसा ही होता है। सबसे पहले आपको तो हिस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है हिस्ट्री तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक किसी भी एग्जाम्स के लिए, है कि नहीं। आधुनिक भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एंशियंट है ना, जो देखिए एंशियंट क्या होता है ना कि अब मतलब जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ, कितना भी पढ़ो तो वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। तो मेडिवल जो आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आप शुरू से इतना ना सुनते आ रहे हो अकबर बबर, कि आप उसमें से बना ही लेते हो। बचा मॉडर्न, आधुनिक भारत। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में या बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, तो गांधी जी का कितना
महत्वपूर्ण रोल है कि नहीं। और चाहे हम लोग शुरू से ही गांधी जी को कितना इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं, तो गांधी जी से तो क्वेश्चंस रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगली बात में गांधी युग जो होता है, गांधी युग आप तो अच्छे से पढ़ लोगे। 1857 की क्रांति है कि नहीं, तो इसको आप कैसे भूल सकते हो। 1857 की क्रांति तो इम्पोर्टेंट है ही, तो मैंने इसमें बहुत कम मतलब टॉपिक रखा है, और जो भी टॉपिक रखा है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। धार्मिक आंदोलन के कारण, धार्मिक मतलब धर्म में मतलब हस्तक्षेप करने के कारण ही तो इतना बवाल हुआ था, है कि नहीं। तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन ये तो कितना इम्पोर्टेंट आपको पता ही है। कांग्रेस का जो गठन हुआ था, ये नारा, ठीक ना। उसके बाद आपको तो बौद्ध और जैन धर्म, बिहार के एग्जाम कोई भी दे रहे हो, या तो कांस्टेबल लेवल का या तो बीपीएससी लेवल का, है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। अब पता होगा भी, नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ। बौद्ध जैन तो इम्पोर्टेंट है ही। मुगल काल, मगध, मौर्य साम्राज्य, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी में नदी, वनस्पति, वन, मिट्टी, कृषि, सौर मंडल, झील, पठार, है कि नहीं। तो ये सब देख लो, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, है कि नहीं। वनस्पति, वन, नदी, झरना, ये सब तो पूछेगा। ये मिट्टी, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कपास किस मिट्टी में किया जाता है, उसकी खेती किस मिट्टी में किया जाता है। ये तो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ये तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन है सीएसबीसी का। तो आप लोग इस टॉपिक को देख लोगे, ठीक। आप लोग लुसेंट का बुक उठाओगे या कोई भी आपके पास नोट्स होगा, तो वो नोट्स उठाओगे, उस टॉपिक को आप टिक मारोगे और उसको एक बार पढ़ जाओगे, और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव से आप क्वेश्चन बना लोगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी में संविधान इम्पोर्टेंट है, संसद, अनुच्छेद, हर एग्जाम में अनुच्छेद पूछता ही पूछता है। अनुसूची, भाग, है कि नहीं, कि कौन भाग में क्या आता है। अनुसूची में आपको पूछ लेगा, अनुच्छेद पूछ लेगा, जैसे कि हाँ, सबसे फेवरेट ये है कि जो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, उसका अनुच्छेद क्या है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग, सूचकांक। जीएस में, फिजिक्स में आप लोगों को लाइट, गुरुत्वाकर्षण, बल, बीमा, गति, समांतर श्रेणी से और श्रेणी क्रम, ये सब तो आपको पूछेगा ही। आप बल, बीमा, ये बीमा में आपको तो पता है कि मापने की इकाई, है कि नहीं, कि किससे किससे मापते हैं, लेंथ को क्या चीज से मापते हैं, द्रव्यमान को क्या चीज में मापते हैं, है कि नहीं। तो ये सब आपको माप वाला तो रट लेना है, मतलब रट ही लेना है कि नहीं। केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड, केमिकल नेम, परमाणु, मेटल, नॉन मेटल, ये आपको पूछेगा, ठीक ना। आप ये सब टॉपिक है, आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसा आपको लगे। फिर आपको मैं, और अभी बाकी है, मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। बायो में विटामिन, रोग, मानव तंत्र और कोशिका। कोशिका से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं, और किस कारण, किससे कौन सा रोग होता है, और वो रोग किस चीज को प्रभावित करता है, ये आते हैं, आप लोग को पता होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा लोग, मतलब बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक है ना उसको आप छोड़ नहीं सकते। एक भी टॉपिक को इसमें तो स्किप करके हम कोई और टॉपिक उठा ले, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स मैंने वही लिए हैं ना जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक ना। हिंदी में आप तो, हिंदी तो ऐसे बच्चा सब बना ही लेता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग तो मैट्रिक के नीचे मतलब मैट्रिक तक पढ़े थे हिंदी, उसके बाद कौन हिंदी पूछता है कि नहीं। तो शब्द, संधि, शुद्ध अशुद्ध, देखो शुद्ध अशुद्ध जो है ना वो बच्चा आराम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुहावरा भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। पुस्तक भी लगभग बना ही लेता है बच्चा, है कि नहीं। पुस्तक, लेखक, क्रिया विशेषण, समास, संधि, आप अच्छे से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी व्याकरण से। इंग्लिश में देखिए, अरे बाबा कैसे हो गया। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में साइनो एंटो, ये बच्चा मतलब गेस करके बना लेता है, और गेसिंग उनका सही भी हो जाता है। ट्रांसलेशन बना ही लेता है बच्चा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी गेसिंग पे ही चलता है लगभग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा है कि नहीं, कि इंग्लिश तो बच्चों को बिहार में उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है। अब जो बिहार पुलिस की तैयारी करे वो इंग्लिश का क्यों पढ़ेगा, है कि नहीं।
और जब इंग्लिश मैथ सब पढ़ना ही है तो आदमी एसएससी का तैयारी करके एसएससी में जाएगा, है कि नहीं? इसमें कौन माथा पच्ची करेगा? लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ बिहार पुलिस कहने लायक हो गया है, उसका काम बिहार पुलिस लायक नहीं है। ना ही उसका रिटेन निकालना आसान है आज के डेट में, ना फिजिकल निकालना, ना मेरिट में बनना, और ना ही मेडिकल। और मेडिकल सब प्रोसेस करने के बाद अगर आप फाइनल सिलेक्ट हो जाते हो तो ट्रेनिंग आप देख ही रहे हो। कोई भी अगर दोस्त होगा आप लोगों का तो आपको पता होगा ट्रेनिंग क्या करवा रहा है ट्रेनिंग, ठीक ना? ट्रेनिंग अब ट्रेनिंग नहीं रह गया। बिहार पुलिस मतलब बिहार पुलिस रह ही नहीं गया, सिर्फ नाम के लिए कि हाँ तुम बिहार पुलिस हो, लेकिन उसके सारे काम तुम टफ ही है इसका, ठीक ना? मैथ में वर्गमूल, घनमूल, एलसीएम, एचसीएफ, लाभ हानि, वृत्त, ये देख लोगे आपका, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटेगा। विविध में खेल कूद, पुस्तक लेखक, यूएनओ का मुख्यालय, ट्रॉफी। ये क्वेश्चन जो विविध का है ना, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अरे बाबा तुम बार बार कहे आ जा रहे हो, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। विविध का खेल कूद, पुस्तक लेखक, पुस्तकालय, सॉरी मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय और ट्रॉफी, ठीक ना? कि कौन ट्रॉफी किसमें दिया, संतोष ट्रॉफी किसमें दिया जाता है, आगा खास ट्रॉफी किसमें दिया जाता है कि नहीं? किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, है कि नहीं? पुस्तक लेखक, मुख्यालय कहाँ है, जैसे कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है। हाँ, ये सब टाइप्स का क्वेश्चन ये सब आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम्स में। और जहाँ तक एग्जाम के बाद की कोई अगर बोल रहा है आपको कि हम एक्यूरेट डेट बता रहे हैं, इसी डेट को एग्जाम होगा, तो गलत बोल रहा है सच्ची। क्योंकि देखो यार, एग्जाम्स कब होगा नहीं होगा ना, सीएसबीसी को भी नहीं पता है, ठीक है ना? तो ये सब चक्कर में पड़िए नहीं, लेकिन हाँ हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्स एक डेट रहता है कि हाँ इस डेट को होगा, तो उसके हिसाब से बच्चा स्पीड और बढ़ाता है, ठीक ना? लेकिन आप देख रहे हो जैसा जिस हालत में एग्जाम्स हो रहे हैं आज के डेट में, तो मुझे नहीं लगता कि सितंबर में होगा, लेकिन सितंबर में नोटिस आएगा ही कि होगा कि नहीं होगा। तब तक आप लोग इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लो। मैं तो सबसे अच्छा सजेशन दूंगी कि आप जो भी टॉपिक है लुसेंट से ही मैंने लिए हैं, लुसेंट में उसको जो सब्जेक्टिव है उस पर टिक मारो, ठीक? और टिक मार के उसके बाद क्या करो कि उसको पढ़ जाओ, और पढ़ने के बाद क्या करो, ऑब्जेक्टिव उसका बना लो, है कि नहीं? देखो यार, आप ये बोलोगे ना कि एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे आज की एग्जाम्स मतलब मैंने 30% तैयारी किया है तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? देखो 100% तैयारी ना कोई नहीं करके जाता है, ठीक ना? आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कितनों पढ़ लीजिएगा ना, तो 100% तैयारी करके आप नहीं जा सकते हैं। और 100% आप तैयारी करके एग्जाम में नहीं बैठ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको लगता है कि यार मुझे कितना पढ़ना है, अभी कितना कुछ पढ़ना है, अभी कितना बाकी है पढ़ना। और जो नहीं पढ़ता है उसको लगता है कि क्या, कि अरे मैं तो सब पढ़ लिया ही, है कि नहीं? तो इसलिए, और देखिए इस सब में लक भी बहुत साथ देता है कि नहीं? लक भी बहुत साथ देता है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट को देखा, मैं ज्वाइन की उसके बाद सब कोई अपना अपना स्टोरी शेयर करता है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब ना ज्यादा बाहर गए ना कुछ, ऐसे ही इधर उधर से पढ़ लिए, उन लोग का एग्जाम अच्छा से क्वालिफाई हो गया, सब चीज, है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है ना कि आप जो पढ़ के जाओगे वो आ ही जाएगा, जो नहीं पढ़ के जाओगे वो नहीं आएगा, है कि नहीं? तो इसको 1%, क्योंकि मैं लक नहीं मानती थी पहले, मैं पहले ये सोचती थी कि अ, मेहनत ज्यादा जरूरी है, लक जरूरी नहीं है। लेकिन जब से मैं औरंगाबाद ज्वाइन की तो मुझे अब लगता है नहीं, लक बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी नहीं है, लेकिन 1% लक भी होता है कभी कभी। होता है ना कि अब 99% मेहनत करो और 1% लक आपका 99% को टर्न आउट कर देता है कि नहीं? तो औरंगाबाद में आकर मुझे पता चल गया कि लक भी कोई चीज होती है कि नहीं? और मेरा लक बहुत खराब है मुझे पता है, बट हमेशा इस चीज के लिए मुझे भरोसा रहती है कि मेरा मेहनत हमेशा साथ देता है। हाँ बात अलग है, थोड़ा लेट से देता है लेकिन देता जरूर है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक का ऑप्शन है, आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक? और कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हो आपकी, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कमेंट, ठीक ना? और मैं, देखिए मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो जाता है, ठीक ना? देखिए मैं बताती हूँ, मैं तो बोलना नहीं चाहती थी लेकिन जरूरी है,
बोलना कि क्या किया जाए। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे ऐसा वैसा। तो देखिए अबाउट मैंने क्या लिख रखा है, अगर कोई इंसान, अगर कोई बच्चा आईएएस का तैयारी कर रहा है, आईपीएस का तैयारी कर रहा है, बैंक का तैयारी कर रहा है, तो मेरे चैनल को क्यों देखेगा? अगर वो चैनल को देखेगा तो इससे तो ये साबित होगा या तो वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, या मुझे बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है कि नहीं? तो शायद दोनों बात ही गलत है कि नहीं? क्योंकि ना ही कोई बच्चा आज के डेट में बेवकूफ है, ना ही कोई ज्यादा स्मार्ट है। मैंने क्या लिख रखा है, मेरा मकसद आपको एग्जाम से लेके ट्रेनिंग और ड्यूटी से रिलेटेड मेरे द्वारा जुड़ी एक्सपीरियंस शेयर करना। देखो शब्दों में बहुत भार होता है, ठीक ना? शब्दों में बहुत भार होता है, शब्द क्या से क्या करवा देते हैं, ठीक? जो फ्यूचर में बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं वो हर एक पहलू से अवगत हो पाए, उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे, हमारा उद्देश्य यही है, ठीक ना? तो मैंने कब बोला कि यहाँ पे आओ तुम, आईएएस आईपीएस का मैं सिलेबस समझाती हूँ, आईएएस आईपीएस का मैं तैयारी करती हूँ। मेरा चैनल वही देखेगा ना जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है। मैं बिहार पुलिस में आई हूँ तो मैं बिहार पुलिस से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, या ये बता दूं कि हाँ आईएएस का ट्रेनिंग कहाँ होता है, आईएएस का ट्रेनिंग ऐसे होता है, आइए मैं शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस। तो ये जो बोलते हैं उसका तो बेवकूफी है ना, है कि नहीं? मुझे भी डिस्टर्ब होता है यार, आप लोग बेकार में आके बहस करते हो कमेंट में। और फिर मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे लगता है कि सामने इंसान कुछ बोल रहा है, अगर उसको रिप्लाई नहीं दिया जाए तो सामने इंसान ये ना समझ ले कि वही सही है, तो इसलिए मुझे रिप्लाई देना पड़ता है और फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो आपका टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, तो दोनों का टाइम कीमती है। तो जिसको अगर प्रॉब्लम है, 5 लाइक है, आप 50 डिसलाइक कर दो, चले जाओ। क्या जरूरत है बहसबाजी करने का? कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, आप अपने अपने गोल पे फोकस करो ना। देखो मुझे जो पाना था, मुझे शुरू से वर्दी पाना था, मैंने वर्दी पा लिया। उसके आगे वर्दी पर क्या सजाना है वो मेरा ड्रीम है, ठीक ना? और मेरा गोल है, मैं उस गोल पे अपना निरंतर प्रयास कर रही हूँ। और मैं अचीव भी करूंगी, मुझे पता है। अब कब करूंगी नहीं पता, लेकिन करूंगी जरूर। तो मुझे मेरा माइंड सेटअप जो है ना मेरा बहुत स्ट्रांग है, मुझे क्या करना है नहीं करना है मुझे पता है। आपको क्या करना है आप देखो, ठीक है? और आपको कोई दिक्कत है मेरे वीडियो से, मेरे अगर लगता है कि हाँ मैं कुछ अगर आप लोगों को नॉलेजेबल वीडियो नहीं दे पाती तो डिसलाइक मारो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्लीज आके यार बहसबाजी मत करो मेरे से, ठीक ना? चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो गया आई थिंक। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अगर आपको फायदा हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और प्लीज 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 अपने जो गोल है ना उसके बीच में किसी को मत आने दीजिए। किसी को भी मतलब नहीं, किसी को भी नहीं, ठीक है ना? आपका गोल जो आपने देखा है वो आप ही पूरा कर सकते हो, तो आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए और गोल जरूर अचीव होगा। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ कि जरूर अचीव होगा। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।